जबरदस्ती जिनेश्वर, चौथा भाग, तारीख 22 जून 2000, श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सौवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। योगेंद्र देव पुकारते हैं, आत्मा तू परमात्मा समान है, तथापि तू जिनमें और अपने में क्यों अंतर करता है? अंतर करेगा तो फिर वो अंतर कब छूटेगा? इसीलिए कहते हैं कि मैं तो राग सहित अल्पज्ञता युक्त हूँ, तू जो जिनेंद्र है सो ही हम है, ऐसा चिंतन करो। अरे रे, मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझ में क्या ऐसी शक्ति हो सकती है जो वर्तमान में पूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा मनन करो। हाँ, तो इतने राग द्वेष पड़े हैं और मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना, कहाँ कदम रखना, मुझे कुछ नहीं मालूम, ऐसा मनन मत करो। किंतु जो जिनेंद्र है सो ही हम है, जो पूर्ण वितराग है, पूर्ण सुखी है, सब कर्म बंधन से रहित है, ऐसा आत्मा का चिंतन। और उसमें भी ऐसा नहीं कि दूसरा कोई परमात्मा उसका चिंतन करना, मैं ही परमात्मा हूं ऐसा चिंतन करना। अन्य धर्मों में तो भगवान का नाम लो, राम नाम लो, हरि का नाम लो, हरि के गुण गाओ, हरि को निरंतर स्मरण में रखो, प्रभु के गुण गाओ, सब बातें आती हैं। लेकिन वहां क्या प्रॉब्लम है? स्वयं प्रभु है ऐसा नहीं, स्वयं हरि है ऐसा नहीं, स्वयं राम है ऐसा नहीं, कोई दूसरा राम है, दूसरा हरि है, ऐसा करके उसके गुण गाते हैं। और फायदा क्या होता है कि ऐसे चिंतन करने से संसार ध्यान में ही नहीं आता है, एक फायदा होता है, तो संसार की लपन छपन निकल जाती है, क्योंकि दो काम तो साथ में नहीं कर पाएगा, या तो प्रभु का नाम लेगा या तो फिर संसार के लपड़े फंसेगा। अपने परमात्मा की बात तो वहां नहीं है, अन्य कोई परमात्मा उसके गुण गाने से भी संसार के लपड़े से बच जाते हैं, उनको धर्मात्मा समझ लेता है। देखो क्या भजन करता है, सारा दिन प्रभु के गुण गाता। हाँ, ये बात भूल गए, कौन सा? तो प्रभु कौन? तो वहां अपने को भुला हुआ, दूसरे परमेश्वर को। यहाँ ऐसी बात नहीं है, ऐसे को तो किसी को ध्यान में लेना ही नहीं है, संसार को, पूरे कुटुंब परिवार धन दौलत। लेकिन अपनी वर्तमान राग वाली जो अवस्था है या अज्ञान अवस्था है, उसका भी चिंतन विचार सोचना बोचना बंद कर दो, क्या एकदम स्पीड से कार्य होगा। मैं अधूरा हूं ऐसा मानोगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे पूरे, फिर मैं कैसे पूरा करूं? मैं राग वाला हूं तो ये प्रॉब्लम हो जाएंगे, राग कैसे निकले, ये सब प्रॉब्लम उसके पीछे रहेंगे। लेकिन गलती कहाँ हुई है? ऐसे अच्छा लगता है बात, राग को निकाल देना है, अंश मात्र भी राग नहीं रखना है, ये बात अच्छी लगती है। देखो कितना अच्छी भावना है, सोने की भावना है, निर्दोष होने की भावना है। लेकिन वहां एक मूल में गलती हो गई ना। क्या गलती हुई? कि राग को निकालने की बात तो बाद में होती है, पहले क्या होता है, मैं राग वाला हूं ऐसा स्थापित करना पड़ता है। यहाँ गलती हो गई, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो गया, और लोगों को नहीं मालूम पड़ता। आश्रय और जीव तत्व दोनों को मिक्स कर दिया ज्ञान के अंदर, और तत्वों की भूल है, वहां पर तत्व ज्ञान की भूल है, वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं है। ये बात बहुत बड़ी प्रॉब्लम मालूम। ऐसे बात अच्छी लगेगी कि अंश मात्र भी क्रोध नहीं करना है, अंश मात्र भी उल्टा नहीं, सबसे अच्छा रहना है, बिल्कुल निर्दोष रहना है, किसी को अपनी तरफ से थोड़ा भी दुख नहीं देना है। ये बातें सुनोगे तो कान में बहुत अच्छी लगती, और ऐसा अगर आचरण हो जाए तो धर्मात्मा ही लोग मानेंगे। लेकिन वो धर्मात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने मैं राग वाला हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करते तो हमें पड़ा है। ये प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो गया। दोष जो है वो कर्तव्य भाव का है, ज्ञाता भाव में नहीं रहता है, स्वभाव रूप परिणाम नहीं है, ये सबसे बड़ा दोष है।
उसलिए ऊपर के बोल में नहीं आया कि भले कोई रागादि हो किंतु वे तुझे बाधक नहीं है। ये तो ज्ञान के ज्ञेय रूप है। तेरी अवस्था में जो कुछ भी गड़बड़ी चल रही है उसकी इतनी फिक्र करने योग्य नहीं है। क्यों? कि वो तो ज्ञान के ज्ञेय है। ये तेरे मूल स्वरूप में कोई भी बिगाड़ सुधार नहीं करते हैं। अच्छा रहेगा तो तुम्हारे गुण में वृद्धि हो जाएगी, बुरा रहेगा तो पर्याय की हालत खराब होगी तो गुण में कमी हो जाएगी। सब किसको बोलते हैं? अब प्रमाद को सुन लो। प्रमाद माने क्या? हम लोग क्या समझते हैं, हमारे मगज में घुसा क्या है कि हमारी अवस्था जो इतनी बिगड़ी हुई है उसके सुधारने के लिए कुछ न कुछ करते रहना, उसका नाम पुरुषार्थ। और ऐसा कुछ भी नहीं किया, उसका नाम प्रमाद है। माइंड के अंदर क्या घुसा हो गया कि इतने पर्याय इतनी बिगड़ी हुई है, इतनी अज्ञान दशा है, इतने राग द्वेष है अंदर में, इतने विकल्प चल रहे हैं और हम बैठे हैं चुपचाप, कुछ करते ही नहीं। जिससे कर्म बंधन होता है, ऐसे रागादि भाव हमारी अवस्था में है और हम कुछ भी नहीं करते। क्या? और हमको कुछ करना चाहिए, करे तो पुरुषार्थ, नहीं करे तो प्रमाद। ये भूसा है। असल में प्रमाद किसको बोलते हैं? देखो, प्रमाद इसका ऐसे हमारे इसमें आता है प्रमत अप्रमत। प्रमत माने प्रमादी और अप्रमत माने अप्रमादी, जागरूक। तो वहाँ मुनिराज के दो अवस्था होती है। जो मुनिराज होते हैं ना, वो आत्मा में लीन होते हैं तो अप्रमादी, और आत्मा से थोड़ा भी हटके बाहर गए, भगवान के भी गुणगान गाए, शास्त्र लिखे, सब क्या हो गया? प्रमाद। तो ऐसे छठे गुणस्थान में जब आते हैं तो प्रमाद। छठे गुणस्थान में आत्मा में से बाहर आ गए, उपयोग आए। क्या नहीं वो कैसे ज्ञानी है? मामूली ज्ञानी नहीं। कैसे ज्ञानी है? 3 कसाई की चौकड़ी है, जबरदस्त वितरागता है, और मोस्टली तो उसी को मोक्ष जाते हैं। जो मुनिराज होते हैं उनकी साधना ऐसी होती है, अंश मात्र भी परिग्रह नहीं रहता है, तिल तुष मात्र पर से धन्य, दिन में हजारों बार आत्मा का निरिकल्प अनुभूति करते हैं। ऐसे मुनिराज इतने टॉप लेवल के ज्ञानी होने पर भी उनका उपयोग अपने आत्मा से बाहर आता है तो क्या बोलते हैं? प्रमादी। आत्मा में लीन रहता है तो बोलते हैं पुरुषार्थ करते हैं। अब बोलो, आत्मा में जब जीव लीन होता है तब क्या करता है? कुछ करता है? सिद्ध भगवान क्या करते हैं? चलो, क्या करते हैं? उठा पटक किसी की पूजा भक्ति सत्संग सिद्ध भगवान करते हैं क्या? ये सब बीच के रास्ते हैं। जब हमारी भूमिका के अनुसार शोभा देते हैं, भूमिका छूटे तो कोई शोभा नहीं देते हैं। यहाँ अपन बैठ करके इस प्रकार सत्संग करें, घर में बैठ करके या कोई भवन में बैठ कर सत्संग हॉल में, मुनिराज ऐसा नहीं कर सकता, तो उनको वो शोभा नहीं देता है। उनकी भूमिका में ऐसा सत्संग नहीं होता है। शब्द ही मुश्किल से निकलते हैं। आत्मा की बात समझाना है तो भी बहुत भाग्यशाली के कान में पड़े, बाकी कान में पड़े बड़े नहीं। क्यों था? उपदेश देने के लिए थोड़े गए हैं जंगल में, सत्संग कराने के लिए थोड़े गए हैं। वो तो क्या है, अपने में लीन है, लीनता बढ़ाने के लिए गए हैं। तो थोड़ा भी बाहर आएंगे तो प्रमादी हो जाएंगे, उनकी साधना रुक जाएगी। तो अपनी साधना में वो भंग नहीं होने देते हैं, वो बोलते हैं नहीं चाहिए। आज की अवस्था ही तो हमारी रुकावट तो वही है ना, क्या? राग द्वेष। राग द्वेष रुकावट है? राग द्वेष रुकावट नहीं है, हमारा उपयोग आत्मा से हटता है, वो रुकावट है। हम मैं द्रव्य हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा लक्ष्य हमारा छूट जाता है, अपनी महिमा छूट जाती है। बस ये हमारा प्रमाद है। अपनी महिमा करके अपने में लीन रहना वो पुरुषार्थ है। और अपनी महिमा नहीं, मैं तो बेकार हूँ, मैं तो पामर हूँ, मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं तो रागद्वेष वाला हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो संसारी हूँ, मैं तो मर गया, मैं तो ऐसा, रोते रहना, ये क्या हो गया? ये प्रमादी है। इसीलिए वो लाइन चेंज कर दी है। ये ध्रुव दृष्टि की लाइन है। योगेंद्र देव योग सार में ये बात आई। वेद ज्ञान नो विषय देह ने मुख्य करવું એટલે વેદ જ્ઞાન ઓટોમેટિક થાય। એમાં બીજો કોઈ જોવાનું જ નથી કાંઈ। और पदार्थ को नहीं देखना है, उसकी चर्चा तक नहीं करनी है। कौन दुश्मन कौन मित्र हमको नहीं मालूम, प्रतिकूलता है अनुकूलता है हमको नहीं मालूम। अरे अवस्था में राग द्वेष है, अज्ञान है, अल्पज्ञ है, हमको नहीं मालूम, क्योंकि हमारी नजर कहाँ है? हमारी नजर तो हमारे परमात्मा स्वरूप के ऊपर कि मरे ना, हटे ही नहीं तो। स्वभाव से थोड़ा भी हटे तो मरना है। अगर स्वभाव में लीन रहे तो क्या तकलीफ है? फिर राग कहाँ है, द्वेष कहाँ है, लफड़े कहाँ है संसार? फिर तो कोई लफड़े ही नहीं है।
उठापटक नहीं है, हेरा फेरी नहीं है, ज्ञाता भाव है। मैं परमात्मा हूँ ऐसा माना तो फिर तो कुछ आता ही नहीं। कुछ नहीं आता है। मैं परमात्मा परमात्मा हूँ ऐसा चिंतन करो, ऐसा मनन करो, ऐसा गुंथन करो। क्यों? कि ऐसा चिंतन करेगा वो तो निरविकल्प होगा, लेकिन ऐसा चिंतन नहीं होगा और कोई चिंतन होगा तो निरविकल्प होने का तो कहीं सम्यक दर्शन करना है, मुझे अनुभव करना है, मुझे लीन होना है, मुझे जल्दी मोक्ष जाना है। अब बात रहने दो, मोक्ष कौन जाएगा जो संसार में होगा, और तुम कौन हो? मोक्ष तो संसार में रहेगा, हो जाएगा ना, और तुम कहाँ हो? नहीं, मोक्ष जाना मतलब क्या? मैं परमात्मा हूँ ऐसा जो झूठ माना, मैं भगवान जैसा हूँ, तो समझो सामने वाला हमारे साथ, हमको तो आते ही नहीं ना हमारा, मैं परमात्मा हूँ तो देख के भी ऐसा भाव नहीं आता, क्योंकि मैं परमात्मा हूँ तो सामने वाला भी वैसे ही है, सेम मेरे ही है। तो फिर अपने को कुछ रहा ही नहीं ना, वो तो सब लाइन कट जाती है, सामने वाला दिखता नहीं है, दिखता ही नहीं, समझो ना। मैं जानने वाला वही हो जाता है। हरि हरि के गुण गाता है, वो उठा पटक आगे पीछे, सामने आगे पीछे मुड़ के देखता ही नहीं, परमात्मा में लीन है। नहीं, नहीं। जैसे वो राम 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 नहीं जपते हैं तो उसको दुनिया की क्या पंचायत, और दुनिया की पंचायत है ही नहीं वो। बिल्कुल, तो इसकी एक शांति रहती है। लेकिन यहाँ तो और अलग बात, जो अन्य धर्मों की बात है, ऐसी नहीं है कि भाई प्रभु का कोई का नाम ले लो संसार को भूल जाओ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो अपने को मैं ही प्रभु हूँ ऐसा याद करके, डिफरेंस कहाँ है अन्य में और अपने में? कि अन्य में, अन्य धर्मों में तो दूसरा कोई परमेश्वर है, उसका ध्यान करना है, वो संसार को भूलना है। थोड़ा भी अज्ञानी नहीं हूँ, थोड़ा भी अल्पज्ञ नहीं हूँ, थोड़ा भी मेरे में कोई फॉल्ट नहीं है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि मैं पूर्ण हूँ। ये विशेषता हो, मैं हूँ, मैं तो गुरुदेव का मंत्र है, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा नक्की कर, मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा निर्णय कर, और मैं ही परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर। तो ये 3 मंत्र दिए, एक ही मंत्र में 3 लाइन बताया है। तो वहां प्रश्न किया किसी ने, तो नहीं नहीं ऐसा कैसे है, पहले तो आप भगवान हो ऐसा तो नक्की करने दो। महावीर स्वामी भगवान है, कुशलदेव भगवान है, आप भगवान बनने वाले हो, पहले बाहर का परमात्मा को ये ऐसा नक्की तो करने दो। तो बोला नक्की करे तो भी वैल्यू नहीं है। अगर बाहर में कोई महावीर स्वामी को पहचान करके भगवान को पहचान, तुमको क्या मिलने वाला है? पहचान करके तुम क्या करोगे? चलो पहचान कर लिया, अब क्या? अब पूजा करोगे, भक्ति करोगे, और क्या? तो इससे भी शांति थोड़ी मिलने वाली। तो और वो सही पहचान भी नहीं। सदगुरु के पास जाकर के ऐसी कुछ बात जैसे मानता नहीं रखते हैं, उनके दर्शन हो जाए तो आज का दिन सुधर गया, उनको खाना खिलाया तो और हमारा भाग्य चमक जाएगा। ये क्या है? ये मिथ्यात्व ही होता है। भाव भावना अलग बात है, और ऐसा विचार को माना, जैसा आग्रह रखना, इसकी ऐसा क्रियाओं लोगों की चाहना है, इसके पीछे क्या है? हमारे सहयोग सुधर जाएंगे। अगर हमारे इनके बगले हमारे घर में होंगे तो मुसीबत नहीं आएगी, सब मुसीबत टल जाएगी। बाहर की मुसीबत तो मुसीबत है ही नहीं, तुम्हारे में जो राग द्वेष होते हैं वही मुसीबत है। तो इसलिए सदगुरु को निरंतर हृदय में विराजमान करो ना, यहाँ तो राग द्वेष नहीं होंगे। अपने आप घर में क्या, और घर में बुलाने से अगर संयोग ठीक हो जाएगा, उसको ठीक मानेगा तो तुम कहाँ रहेगा? इसको संयोग की अनुकूलता चाहिए संसार की, उसमें जिसका मन है। उसको किसकी रुचि है? आत्मा की रुचि है कि संयोग की रुचि है? वो संयोग की रुचि बढ़ाने के लिए वो सदगुरु के पास जाता है, सदगुरु की भक्ति करता है, आत्म कल्याण करने के लिए नहीं, संयोगों को ठीक ठाक करने के लिए सदगुरु की भक्ति पूजा करता है। ऊपर से आप ही तारणहार हो, आप ही सब बचाने वाले हो, क्या आप ही सब करने वाले हो? हम तो पामर, हम तो अल्पज्ञ, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आप भले ही कुछ भी करो, ये सब बोलता है ऐसा। लेकिन तारणहार का मतलब क्या? संयोग ठीक कर दे वो तारणहार, कि राग द्वेष निकाल दे वो तारणहार? अपने में जो राग द्वेष है वो निकल जाए तो तारणहार बोलेंगे। तो सदगुरु तारणहार है, अगर उनका बोध समझ करके प्रयोग करे तो अपने में से राग द्वेष निकल जाएंगे और वितरागता आएगी। जब ऐसा हम करेंगे तब सदगुरु के ऊपर आरोप आएगा कि देखो मैं तो कुछ जानता नहीं था, कैसे राग द्वेष को निकलना। ये तो भला हो श्री गुरु का, इन्हें मिले और मेरे को रास्ता बताया, तो फिर पूरा क्रेडिट किसको देता है? ज्ञानी तो निराभिमानी होता है, वो मैं ही किया, मैं ही ऐसा पुरुषार्थ किया ऐसा नहीं बोलता है। तो क्या बोलता है? श्री गुरु ने मेरे पर बड़ा उपकार किया, आनंद उपकार किया है, अगर ये नहीं होते तो मैं भी भटक जाता। इसलिए उसका जन्म जयंती मनाता, उसका क्या क्या की उसकी भक्ति के कोई ना कोई बहाने ढूंढते रहता, पैसा भी करके उनकी भक्ति करते रहते। उनको याद करना, और हृदय में विराजमान, घर में क्या हृदय में विराजमान है, तो हृदय में जब तक विराजमान है तो क्या होगा? घर तो होंगे। यहाँ तो और ऊंची बात बताया कि
सदगुरु को भी नहीं। तू अपने परमात्मा को ही ऐसा मान कि मैं ही परमात्मा हूँ। हकीकत में तो ऐसा ही है। हकीकत तो ऐसी है कि ये स्वयं परमात्मा है। अपने को भूल करके हैरान हो गया है। आपको भूल गया। इनसे क्या अंधेर, इससे बड़ा अंधेरा क्या है कि स्वयं को ही भूल गया। समर समर अब हंसत है, नहीं भूलेंगे फिर। जब ज्ञान होता है तो वो हंसता है अपने आप के ऊपर। क्या इतनी सी बात, अगर पहले बोलता तो मैं एक सेकंड में कर लेता, इतना क्या। जब अनुभव होगा तो ऐसा ही होगा। पता लग सकता है कोई पहले वो अपने स्वरूप को नहीं जानता था, अब जानता था। लेकिन इतने से बहुत बड़ा चेंज हो गया। इतने से भी कितना बड़ा चेंज होगा, पूरी मान्यता बदल गई। अब मैं परमात्मा हूं तो किसी अणु में भी ये मेरा है ऐसा नहीं रहता है। किसी से कोई प्रकार की अपेक्षा नहीं रहती है तो मैं परमात्मा हूँ। अपेक्षा रही तो परमात्मा नहीं है। ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए तो खत्म, वो परमात्मा नहीं है। परमात्मा है तो मैं सबसे भिन्न, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एक परमाणु भी मेरा नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, ऐसा मान लो। सारी विकारी वृत्ति, सारी कर्तव्य भाव सब खत्म। इसलिए यहाँ योगेंद्र देव जो योग सार है उसके ऊपर प्रवचन करते हुए गुरुदेव ऐसा कहते हैं कि अरे आत्मा, तू तो परमात्मा समान है, तथापि तू जिन में और अपने में क्यों अंतर करता है। जिन माने भगवान। जैन बोलते हैं, जैन और जिन ऐसे दो वर्ड है। जैन के तीन प्रकार है। एक जन्मधारी, जैन कुल में जन्म लिया तो वो काम चाहे कुछ भी करता हो, कुछ भी खाता हो पीता हो, लेकिन लोग क्या बोलेंगे, ये जैन। तो ये जन्मधारी जैन है। और एक नाम से जैन होते हैं। नाम से जैन माने क्या, भले ही पैदा कोई वेदांत में उधर उधर हुए हो, इनके आचार विचार पालते हैं। ये जैन रात को नहीं खाते तो ये भी रात को नहीं खाता है। जैन कंदमूल नहीं खाते तो ये भी नहीं खाता। हो गया, जैन के आचार विचार पालता है, इसलिए उसको क्या बोल दिया, नामधारी जैन। एक जन्मदार जैन कौन है, भावधारी, जिसके भाव में वितरागता है और रागद्वेष नहीं, और अपने स्वरूप का ज्ञान है। अपने स्वरूप का ज्ञान होने से वितरागता है, और सारी दुनिया में किधर भी वेर विरोध नहीं है, रागद्वेष नहीं है। अभिप्राय, इसका नाम क्या, भावधारी जैन। ये सच्चा जैन ये है, ये समय दृष्टि ज्ञानी होता है। और जिन किसको कहते हैं, वही समय दृष्टि आत्मा में लीनता करता करता करता, जिस प्रकार से अनंतानुबंधी कसायों को खत्म किया, इस प्रकार से बाकी के चार जो है, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संतुलन, ये चारों कसायों को जड़ मूल से निकाल करके संपूर्ण वितरागता प्रकट करता है। ऐसे समय दृष्टि भी वितराग है, क्योंकि रागद्वेष करने का अभिप्राय नहीं है। लेकिन अवस्था में रागद्वेष होते हैं बिना अभिप्राय के, बिना इच्छा के। लेकिन वो जैन है। और जिन किसको बोलते हैं कि अभिप्राय से भी रागद्वेष से मुक्त और आचरण से भी रागद्वेष। अभिप्राय में भी नहीं और वर्तन में भी नहीं, हर प्रकार से नहीं। आचरण में से भी बिल्कुल चले गया है, संपूर्ण वितराग। तो इसको बोलते हैं जिन परमात्मा। जैन और जिन, जो जैन बनता है वो जिन बनता है। जो जैन होता है वही साधना आगे करके सब कसायों से मुक्त होकर के संपूर्ण बनता है। परमात्मा का नाम जिन है, जिन शासन बोलते हैं। ये परमात्मा का शासन है, जिन शासन। उसमें उपदेश क्या है, जैन बनने का उपदेश है। जैन बनना माने क्या, आत्मा का अनुभव करना, स्वयं को पहचानना। तो क्या कहते हैं कि तू तो परमात्मा समान है, तथापि तू जिनमें और अपने में अंतर क्यों करता है। तो मैं कहाँ भगवान कहाँ, ऐसा क्यों सोचते हो। मैं भगवान हूँ ऐसा क्यों नहीं सोचते हो। क्योंकि स्वरूप जिन का और जैन का, और जो जैन बनना चाहता है उनका, तीनों का कैसा है। अरे जो जैन बनना नहीं चाहता है, जो ना संसार में ही रहना चाहता है, उसका भी मूल स्वरूप क्या है। उसका भी मूल स्वरूप कैसा है, इसका मूल स्वभाव में तो क्या है, शांति है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन उसमें भी है। रागद्वेष ही करना चाहता है, वो छूटना ही नहीं चाहता है। तो क्या वो परमात्मा नहीं है, नहीं, वो भी परमात्मा। शक्ति से तो वो भी परमात्मा। तो तू जिनमें और अपने में अंतर क्यों करता है, प्रश्न है योगेंद्र देव का। ये प्रश्न हो कि तू अपने को हमेशा पर्याय के एंगल से ही क्यों देखता है, अवस्था से ही क्यों मापतोल करता है। अवस्था तो क्षणभंगुर है, आज गलती करता है कल गलती मिटा भी सकता है। अवस्था के ऊपर क्या देखते हो, मोजे कोई समुद्र नहीं है। समुद्र है तो मोजे है, मोजे का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। तुम मोजे को देखते हो और रोते हो,
तो उठा और नीचे गिर गया, उठा और तुम घड़ी में हंसोगे, घड़ी में रहोगे नहीं, समान दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि वहां चंचलता है, स्थिरता नहीं है। समुद्र में स्थिरता है, शाश्वतता है, अनंत ताकत है। मोजे में जो जितना पानी है उससे कितना ज्यादा पानी होगा समुद्र में, तो वहां बल है, बल है, गंभीरता है, स्थिरता है, चल विचलता नहीं है, क्षणभंगुरता नहीं है, शाश्वतता है। तो तुम इतना बड़ा समुद्र को नहीं देखते हो और अवस्था को देखते हो, मोजे को देखते हो। मुझे आए कहाँ से, ये परिणाम निकले कहाँ से, क्योंकि उसको तो देखते नहीं हो जहां से वो परिणाम निकलता है। अपरिणामी में से परिणाम निकलता है, जिसमें से परिणाम निकलते हैं वो स्वयं कैसा है, शाश्वत, नहीं बदलने वाला, अपरिणामी, और उसमें से परिणाम निकलते जाते हैं। और तुम परिणाम को देखते हो, अपरिणामी को नहीं देखते, ये गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ कहते हैं कि तू जिनमें और अपने में क्यों अंतर करता है, तेरा मूल स्वभाव तो परमात्मा है, तो तुम क्यों ऐसा मानते हैं कि मैं अमर हूं। अंतर करेगा तो फिर वो अंतर कब छूटेगा, अगर तू डिफरेंस मानेगा, मैं तो पामर और वो तो परमात्मा, तो तुम क्या करेगा, तो तुम परमात्मा का ध्यान नहीं कर पाएगा, तुम भक्ति करते रहेगा, क्या करेगा, या रोते रहेगा, तुम पश्चाताप करेगा, या फिर क्या करेगा, परमात्मा दूसरा है ना उसकी भक्ति करते रहेगा। क्योंकि मैं तो कौन हूँ, पामर, तो पामर तो क्या करता है, भिखारी वृत्ति में रहता है, वो मांग 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 ही करता है, दुखी अवस्था में होता है। जो अल्पज्ञ है वो हमेशा दुखी अवस्था में रहता है, भिखारी अवस्था में रहता है, क्यों मांग 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 में जो ऊंचाई नहीं आता है। यहाँ तक कि वो भगवान के पास भी आता है तो वो मांग लेता है, मुझे जल्दी से आत्मज्ञान हो जाए, ऐसा कर दो, क्या किया, क्या हो गया है, तो इतना भी नहीं मांगना, मुझे जल्दी से मुक्ति हो जाए, इतना भी नहीं मांगना, मैं जन्म मरण से छूट जाऊं, ये भी नहीं। ये भावना थी तभी तो अभी आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। जिसको ये भावना भी नहीं है उसको नहीं कहते हैं कि तुम परमात्मा हुआ था मानो, लेकिन जिसको ऐसी भावना है कि जन्म मरण से छूट जाना है, मुझे परमात्मा बनना है, मुझे आत्मा का अनुभव करना है, ऐसे जिसकी एकमात्र भावना रह गई है, मात्र मोक्ष अभिलाष, उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या मांग मांग करते हो, तेरे पास ही खजाने भरे पड़े हैं, क्या मांग मांग करते हो, क्या देखते हो कि किसको निकालना है, राग द्वेष को, तो वो तो तेरे में कहाँ है, तो कहाँ है, तो तेरी अवस्था में है, तेरे में कहाँ है, तेरे में क्या है, तेरे में ज्ञान पड़ा है, तुम ज्ञान को नहीं देखते हो, राग द्वेष को देखते हो। जो चीज अपने में नहीं उसको हटाते हो, और जो अपने में है उसका तो ध्यान ही नहीं है। अपवित्रता को हटा जाते हो, जबकि तुम तो अपवित्र हुए नहीं हो, तुम तो कैसे हो, पवित्र हो। तुझे कुछ करना करना रहता नहीं, लेकिन उल्टा मान लिया है कि मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे आत्मा का ज्ञान चाहिए। अरे भाई क्या करोगे, ज्ञान तो तेरे पास है ही है, अनंत ज्ञान है। ये द्रव्य दृष्टि से देखना सिखाता है, किसको, इसको जन्म मरण का अंत करना है, ऐसी भावना हुई है। बोलते हैं क्या मांगते हो, मोक्ष मांगते हो, मोक्ष वहां थोड़ा है कि भगवान के पास या कहीं सीधाले में, मोक्ष तेरे पास है, तेरे, तू मोक्ष स्वरूप हो, अनंत दर्शन ज्ञान तू पूछो मोक्ष स्वरूप। देखो જે દ્રષ્ટા છે દ્રષ્ટિનો, જે જાણે છે રૂપ, અબાધ્ય અનુભવ તે રહે, એ છે જીવ સ્વરૂપ। तू परमात्मा स्वयं हो। और मुक्ति किसको कहिए, केवल अखंड स्वभाव नु, केवल शुद्ध निज स्वभाव नु अखंड वर्ते ज्ञान लो, खंड न पड़े, निरंतर उसका ही ज्ञान रहे अपने स्वभाव का। कहिए केवल ज्ञान थे देखो कैसी बात ली, कोई कृपा हो देव सत्संग सदगुरु का महिमा गाते का थकते नहीं। देखो इनके द्रव्य दृष्टि के वचन देखो कैसे, पहले वही विचार, अभी यहाँ पर बात है, कहाँ गई वो सदगुरु की बातें, सत्संग की बातें, परमात्मा कहाँ बोला है, और फिर इधर प्रभु है, प्रभु सुख हो दीनानाथ दया, सर्व जीव छे सिद्ध संग जे समझे थे थाए। देखो कृपा को क्या समझते हो, तो क्या है, ज्यादातर जीव या सुनते हैं या भूल जाते हैं, उपदेश कोई टिका के नहीं रखता। योग्यता की बात, इतनी योग्यता कम है, इतनी संसार की रुचि और पकड़ और आग्रह है कि यहाँ जिनवाणी सुनते और यहाँ क्या बोला नहीं मालूम, नीचे उतरे की राग द्वेष करो।
इतनी। इसीलिए योग्यता बनाने के लिए ज्यादातर बातें किसकी कर रही? भक्तों की तत्व। अगर योग्यता वाले जीव होते तो क्या बात करते? वे योग्यता का उपदेश देते थे। ये तो वही बात है जो आता है देने गई है, उनको आता दे। अपने आत्मा से बाहर मत निकलना। और तो वहां तो मुनिराज को भी डांट पड़ी है समय साल में। हे मुनि, ये क्या करते हो? जाओ अपने स्वरूप में। सत्संग करना है, सदगुरु के पास जाना है, ऐसी भक्ति करना है, वो कहाँ चले गया? वो भाग गया और योग्यता डेवलप करने के लिए। वही कृपा देव है। केवल निज स्वभाव नु अखंड वर्ते ज्ञान। यहाँ पर भी वो बात है नहीं, मैं हूँ राग वाला हूँ, देश वाला हूँ, संसारी हूँ, गृहस्थ हूँ, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, इच्छे थे योगी जन अखंड। यहाँ पर लाठ के बजाय आत्मा तू परमात्मा समान है, तथापि तू जिन में मतलब भगवान में और अपने में अंतर क्यों करता है? अंतर करेगा तो फिर वह अंतर छूटेगा कैसे? एक पत्थर में मूर्ति दिखती है शिल्पकार को, क्या ये पत्थर इतना माप का है कि इसमें से ये साइज की मूर्ति बन सकती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस प्रकार से है। अभी तो पत्थर का टुकड़ा है, देखने वाले को क्या लगे, लेकिन उसको क्या दिखता है उसमें? तो करके क्या दिखता है? शिल्पकार को पत्थर के टुकड़े में भी पहले भगवान दिखता है। इसीलिए वो जब वो हथौड़ा बाद में उठाता है, छीनी हथौड़ा जो है बाद में, अगर वो पत्थर का टुकड़ा मानेगा तो भगवान नहीं बना पाएगा। क्या नहीं, वो पत्थर के टुकड़े में ही उसको भगवान दिखते हैं, इसलिए वो फिर छीनी लेता है, जितना एक्स्ट्रा जो पार्ट है पत्थर का वो निकाल देता है। इसका मतलब क्या होगा? पहले माइंड में बिठा दिया है कि ये आकार जो है पत्थर के अंदर, यहाँ भगवान, यहाँ आंख है, यहाँ कान है, यहाँ सर है, इसलिए इसकी छीनियां थोड़ा चलेंगे, लेकिन कहाँ चलेंगे? देखो जहाँ उसने भगवान को बिठाया है पत्थर में, उसको नजर में आता है। उसकी आंख में और हमारी आंख में क्या फर्क है? हमको टुकड़ा दिखता है, हमको आंख का नाक दिखता है, उसको क्या उस सब दिखता है। इसलिए गलती से भी वो हथौड़ी वहां नहीं मारेगा, यहाँ से मारेगा। देखो यहाँ पत्थर होगा तो मारेगा, इधर नहीं मारेगा, क्योंकि इधर तो उसको दिख रहा है अभी से। पुतला बनाते हैं ना, कैसा बनाते हैं? ऊपर की मिट्टी का देगा रहता है, उसमें से बाकी का हटा देते हैं, बाकी जो बच गया बीच में वो उसमें से वो बना लेते हैं पुतले। तो ऐसा इधर है, ये कहते हैं कि अंतर करेगा तो फिर वो अंतर छूटेगा कब? मैं पामर हूं तो फिर भगवान कैसे बनोगे? भगवान हूं तो फिर अवस्था में जो गड़बड़ है वो निकालोगे तुम, अच्छा निकालो। अंदर में पूर्ण हूं तो वर्तमान में ऐसा क्यों? तो हम चेंज करो। चेंज करेगा तो कितना चेंज करेगा? किसका चेंज, कहाँ फेरफार करेगा? स्वरूप में फेरफार करेगा कि अवस्था में फेरफार करेगा? तो भगवान बनना नहीं है कुछ, मैं बना हुआ तो हूँ, भगवान बनना नहीं है, भगवान हूँ। अब भगवान हुआ स्वीकार करेगा तो भगवान में क्या नहीं है? अवस्था में जो गड़बड़ है, अवस्था की गड़बड़ उनमें नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं उसके लिए? तो उसके लिए भगवान और कुछ नहीं करते हैं, वो अपने आप को ही देखते हैं। देखो सिद्ध भगवान को देखो, आर्यन भगवान क्या करते हैं? भगवान बनने के लिए उनको क्या करना पड़ा? कुछ नहीं करना पड़ा, अपने आप को देखना पड़ा। अपने आप को देखते ही क्या हो गया? जो राग द्वेष है वो मिटते गए, क्योंकि उसने अपने आप को भगवान स्वीकार किया तो राग का आदर नहीं रहा, करना धरना कुछ नहीं रहा। क्योंकि भगवान तो है ना, बनना थोड़ा है, बनना होता तो कुछ करते, बनना ही नहीं है तो कुछ करना धरना खत्म, करने धरना खत्म तो राग द्वेष खत्म, राग द्वेष खत्म तो वितरागता हुई। तो अवस्था में जो राग द्वेष थे वो अपने आप निकल गए। देखो ये बहुत से दृष्टान ऐसे आते हैं, माता जी ने वो दृष्टान दिया है। शेर का बच्चा जो बचपन से ही बकरी के टोले में चले गया था, वो उनकी जैसी भाषा बोलने लगा, मैं था वो शेर, लेकिन अपना मुख तो कोई देख नहीं सकता है ना। तो वो ऐसा समझने लगा कि मैं कैसा हूँ, जैसा इन लोगों का है ऐसा मेरा है, चेहरा मेरा ऐसा ऐसा ही है। चेहरा थोड़ा देखता है, बाकी सब तो पूछ पूछ तो रहता है, तो उसको भी है, तो उसको भी है, उसको बड़ी होगी, इसको छोटी होगी, इतना ही, और क्या फर्क पड़ता है? वो भी चार पांव पे खड़े रहते हैं, ये भी चार पांव पे खड़े, चेहरा नहीं देख पाता है। अब क्या करें? और भाषा उनके साथ रहा तो उनके जैसी भाषा बोलने लगा,
संस्कारी लोगों के साथ रहोगे तो गाली नहीं दोगे, और नहीं तो क्या होगा, तो आजू बाजू वाले गाली सुनते हैं तो अपने को भी वही गाली आ जाती है। जैसे सोबत में रहोगे ऐसा असर गिरेगा, तो वो भी ऐसा मैं करने लगा। लेकिन एक दिन जंगल में गए तो शेर ने त्राड़ मारी, सब भाग गए, ये नहीं भागा। तो बोला ये क्या है, तो बोले नजीक आता है, पूछता है कि क्या है मामला, मैं बोलने लगा। बोला ये तो बहुत गड़बड़ है, ये अपने आप को शेर नहीं मानता है, ये अपने आप को क्या बोलता है, क्या समझता है, बकरी समझता है, जबकि ये बकरी नहीं है, इसका मुंह तो मेरे जैसा है। बस गलती क्या ऐसा बोल करके, नहीं नहीं मैं तो बकरी हूँ, चल तुझे बताता हूँ तेरा मुंह कैसा है, मेरा जैसा है कि उनके जैसा था, कायरों के जैसा। जाता है तो पानी की तान सरोवर था, देख तू मुंह देख तेरा पानी में, अब आईना तो था नहीं तो क्या करते, पानी में मुंह दिखाया, देख तेरा मुंह जो है इसमें दिखेगा। अब ये मुंह मेरे जैसा है कि वो लोगों जैसा है, तू नक्की कर लो। इतना कहना पड़ा। यहाँ पर भी वही वही चाल है क्या, तो तू अपने को पर्याय वाला मानते हो, पामर, अल्पज्ञ, संसारी, रागी, द्वेषी, अज्ञानी, क्या नहीं, वो चिंतन तू करना नहीं, वो शायरी छोड़ दो, वो सोचना विचारना चिंतन करना सब छोड़ दो, एक ही चिंतन करो, क्या करना, तो दूसरा परमात्मा ऐसा नहीं, वो भी नहीं, परमात्मा बनना है नहीं, वो भी नहीं, तो क्या चिंतन करना दिन रात, मैं ही परमात्मा हूँ। अब देखो परमात्मा बनते है कि नहीं बनते। द्रव्य दृष्टि वही एक परमात्मा बनने का उपाय है, पर्याय दृष्टि विनस्वर और द्रव्य दृष्टि, ये अपना नाम ही इसका यही है, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, जो द्रव्य की दृष्टि रखेगा वो जिनेश्वर मतलब भगवान बनेगा, और पर्याय दृष्टि रखेगा अपनी अवस्था को स्वीकार करेगा तो हताश हो जाएगा, निराश हो जाएगा, इसका पुरुषार्थ बंद हो जाएगा, आकुलता बढ़ जाएगी, टेंशन बढ़ जाएगा, चिंताएं बढ़ जाएगी, आर्थ ध्यान बढ़ जाएगा, क्या होगा, अब दुर्गति। मजे में रहना है, प्रभु के गुण गाते गाते भगवान बनना है। डिप्रेशन में क्यों आना है, टेंशन में क्यों आना है, क्यों आना है, क्या हो गया है, कौन सी संभाव की स्थिति अच्छी है, वो प्रिपरेशन के लिए है, ग्राउंड तैयार करने के लिए। संभाव क्यों करना चाहते हो, संभव माने क्या कि संसार पे नजर जाने ही वाली है, अगर तुम संभव में नहीं रहोगे तो राग द्वेष कर लो, इसलिए तुम अपनी दृष्टि को ऐसे बनाओ कि वहां तुम किसी भी प्रकार से रुक ना जाओ, अच्छी स्थिति बने तो भी तुम संभाव में रहो, बुरी स्थिति बने तो भी तुम संभाव में रहो। अगर ऐसा तुम संभाव में नहीं रहोगे तो घड़ी घड़ी तेरा उपयोग कहाँ चले जाएगा, परिस्थिति में चले जाएगा। संभाव है तो धीरे धीरे मतलब नेचुरली बढ़ेगा, देर लगती है इसलिए सम्यक बोलते हैं, नेचुरली में भी देर लगती है ना, संभव में रहता है लेकिन समय में आकर के अपने प्रभु को नहीं देखता है, अपने प्रभु में नहीं रहता है, तो बोलते हैं संवेद में आ जाओ। ऐसा कब तक चलते रहेगा, संभव 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 से तो कोई कार्य होने वाला नहीं, वो तो अपनी बात क्लियर हुई ना, निर्विकल्पता नहीं चाहिए हमें। फर्क क्या है, निर्विकल्प नहीं चाहिए, निर्विकल्प सहानुभूति चाहिए। अकेला निर्विकल्प संभव रहे तो क्या हो, तो क्या मीनिंग है, तो अभी आपका स्थिति अच्छी है तो इतना बल है तो रहते हो, बाद में जाओगे तकलीफ ज्यादा आएगी तो क्या होगा, फिर निर्विकल्प जाओगे, वो भटक जाओगे। द्रव्य दृष्टि किए बिना पर्याय का व्यवधान छूटेगा नहीं, इसलिए वो निर्विकल्प दशा की शांति है, उसका संतोष लेने जैसा नहीं। क्योंकि कई लोग यहाँ से वापिस चले गए, क्योंकि यहाँ पर आए और फिर हमारी साधना पूरी हो गई, अभी हमारा वो किसी के प्रति राग द्वेष नहीं हो रहा है, विकल्प नहीं आ रहे हैं, ये करूँ वो करूँ ऐसा करूँ, कुछ भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल शांति है। वो शांति को ऐसा मान लिया तो आनंद मान ले आत्मा का, स्वानुभूति मान ले तो कितना बड़ा धोखा हो जाए। बहुत चांदी के ऊपर सोने का ग्लेट लगा करके आवे, ये पुराना सोना है निकाल देना है, और वो मैं इतना इसके बदले में हार लेता हूँ, और उधर हमेशा आता है तो क्या करता है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं लेके जाओ, तो सोना दिया उसमें तो 25% काट दिया कि नहीं ये प्योर नहीं है वो नहीं है करके, तो क्या समझता है, हाँ 10% ज्यादा मिल रहा है इसमें, है तो 80 का लेकिन 75 बोलना है। वो लोग असल में तो 80 भी नहीं है,
वो तो प्योरली सिल्वर है। लेकिन लोग, और फिर इसमें मैं इतना कमाऊंगा, लोग में आकर के क्या हो जाएगा, ऐसा हो गया, क्योंकि वो तो गलत पहचान नहीं पाया। ऊपर सोने का धोल चढ़ा हुआ था तो पहचान नहीं पाया कि रियल है कि असली है कि सिल्वर है, क्या फंस गया। ये मन कसा है कि शांति ऐसी होती है, तो निरिकल टिकने वाली शांति नहीं है। संयोग कुछ लिमिट तक रहता है, कुछ नहीं होता है। लिमिट से आगे संयोग बिगड़ते हैं या ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, फिर देखो इसकी क्या मजा है। इसकी निरिकलता कहाँ चले जाती है, कौन सी खाई में गिरती है, क्या मालूम, पता ही नहीं चले। उसमें भी ज्यादा दिन रहने जाता नहीं है, इसलिए यहाँ तो बहुत सावधानी है। अकेली निरिकलता नहीं, निरिकल स्वानुभूति चाहिए, अपना खुद का अनुभव चाहिए, साथ में अपनी खुद की पहचान चाहिए। और अपनी पहचान होती है तो फिर कहीं भी मोह नहीं होता है, अंश मात्र भी अट्रैक्शन नहीं रहता है, उपयोग बाहर नहीं आता है। संभाव में रहना है, ऊपर ग्राउंड तैयार करने के लिए। बाद में तो क्या करना है, निरंतर अपने स्वभाव की अनुभूति में ही रहना है। ये बात की है कि तू अंतर करेगा तो फिर वो अंतर छूटेगा कब। इसीलिए कहते हैं, मतलब हमारा प्रयोजन ये है कि तू परमात्मा बनो, कि परमात्मा तुम बनो अवस्था में। इसीलिए हम कहते हैं कि मैं तो राग सहित अल्पज्ञा युक्त हूँ, ऐसा मनन मत करो। मैं परमात्मा हूँ ऐसा मनन करो, शिल्पकार जैसा बन जा। क्या, किंतु जो जिनेंद्र है सोई हमें ऐसा चिंतन करो। ऐसा चिंतन करेगा तो फिर मैं जिनेंद्र हूँ तो मेरे में ऐसी गड़बड़ क्यों है, तो उसको निकालने के लिए क्या करना है, जिनेंद्र जो करते हैं वो करना है। ऐसा करके वो अपने आत्मा में दृष्टि लगाएंगे। अरे रे मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझ में क्या ऐसी शक्ति हो सकती है। ये बात रहने दो भाई, अपने आप को ऐसा सवाल मत करो। ये अपने आत्मा की विराधना हो रही है। जो अपनी आत्मा की विराधना करता है वो सदगुरु की तो करेगा ही करेगा। क्या, सदगुरु की अगर विराधना नहीं करना है तो अपनी आत्मा की विराधना नहीं करना। परिणाम चाहे जैसी स्थिति में भी संभाव में रहना चाहिए और द्रव्य दृष्टि में रहना चाहिए। अरे रे मैं अल्पज्ञ हूँ, मुझ में क्या ऐसी शक्ति हो सकती है। यह बात रहने दो भाई, मैं पूर्ण परमात्मा होने योग्य हूँ ऐसा नहीं, मैं तो परमात्मा बन के रहूंगा ऐसा नहीं। क्या, वो भी, उसमें भी गड़बड़ है, फिर कुछ करना पड़ेगा वापिस। इसका मतलब बनूंगा तो मतलब अभी नहीं हूँ, बनूंगा अभी नहीं हूँ। अब क्या करेगा, अब बनने के लिए कुछ करना पड़ेगा, वापिस राज पे आ जाएंगे। कुछ करना है और कुछ नहीं करना। एक बार सब वापिस चालू करते तो भाव वाले, मैं पूर्ण परमात्मा होने योग्य हूँ ऐसा नहीं, किंतु वर्तमान में ही पूर्ण परमात्मा हूँ ऐसा मनन करो। तो मनन करो क्यों, मन का आधार तो लेना नहीं। कि ज्ञान में ऐसी वस्तु भाषित हो गया, इसके पहले मन में ऐसा होता है। अगर मन में ऐसा नहीं होता है तो आगे जाकर के ज्ञान में वो बात बैठेगी कि मन में दूसरा कतरा भरा है। जिसके मन में ये बात है मैं ही परमात्मा हूँ, वर्तमान में ही परमात्मा हूँ, उसका पावर कोई अलग रहता है। जिसके मन में है कि मैं तो रागी द्वेषी हूँ, उसका पावर देखो क्या रहता है, वो हमेशा दबा हुआ रहता है, अपनी नजर से ही गिरा रहता है, अपनी नजर से स्वयं गिरा हुआ रहता है। तो मैं बोले मैं ऐसा हुआ है लेकिन नहीं बना नहीं है, राजदोष कहाँ मिटे हैं, निरिकलता कहाँ आती है, वेदन कहाँ आता है। गड़बड़ तो इतनी सारी कर लेता हूँ, ये कौन करता है गड़बड़, स्वभाव में है क्या अवस्था में हो। तो वो क्या, परमात्मा होने पर भी वो मुंह छिपाते फिरता है। संसार करना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ, अवस्था को गौण कर देना चाहिए। अगर आगे बढ़ना है तो अवस्था को गौण करना ही पड़ेगा, इसके पहले तो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। अपना ही पावर नहीं है, अपने में ही दम नहीं है, द्रव्य शक्ति नहीं है, द्रव्य दृष्टि नहीं है, अपने आप को झुका हुआ हमारा हारा हुआ मानेगा तो बन ही नहीं सकता है। उसकी दृष्टि अंदर जाएगी नहीं, पर ऐसे छूटेगी नहीं, और अंदर पर ऐसे इसलिए नहीं छूटती है कि पेपर करना है ना। भावना शांति की है और नजर पर पर्याय पे रखेगा तो क्या होगा, शांति की भावना वाला अगर अवस्था के ऊपर नजर रखेगा तो क्या होगा, उसकी और बढ़ जाएगी। क्योंकि उसको क्या चाहिए, शांति। और देखता किसको है, परिणाम को। तो परिणाम में क्या है, अशांति। तो क्या करेगा, उसको शांति पर्याय में शांति कैसे लाऊं, अशांति कैसे मिटाऊं, ये आए बिना नहीं रहे। ये करते तो भाव चालू हो जाए, जैसा करते तो भाव चालू हुआ अशांति चालू।
जिसको शांति चाहिए उसको पर्याय को देखना ही नहीं, उसको किसको देखना है? द्रव्य को देखना है। जिसको आगे बढ़ना है उसको किसको देखना है? उसको सिर्फ द्रव्य को देखना है, अवस्था को बिल्कुल एक सेकंड मात्र भी देखना नहीं। तो ये इसका नाम द्रव्य दृष्टि। इसलिए क्या क्या मैं परमात्मा बनूंगा ऐसा नहीं, मैं वर्तमान में ही पूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा मनन करो। ऐसा मनन होगा तो अनुभूति होगी, ऐसा मनन नहीं होगा, अनुभव होने का कोई सवाल ही नहीं है। इतनी बड़ी बात कह दी है इसे तो। बोलो। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद